हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है सी मॉस इन्वर्टर। सो लास्ट लेक्चर में हमने दो लॉजिक्स के बारे में पढ़ा था, एंड गेट और दूसरा था आपका और गेट। तो और लॉजिक, अगर हम दो इनपुट्स के बीच में और लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं तो हम किस तरीके से स्विचेस को आपस में कनेक्ट करेंगे, और अगर हम एंड लॉजिक यूज़ कर रहे हैं तो किस तरीके से हम दो स्विचेस को या तीन स्विचेस को आपस में, मोर देन थ्री एन स्विचेस को आपस में किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। ओके। तो अगर आपने नेक्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड हम आज का ये लेक्चर कवर कर रहे हैं। तो मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ वो फिगर दिखा के, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, बट आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप और गेट अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लॉजिक्स या आपके जो स्विचेस हैं वो क्या होंगे, आपस में पैरेलली कनेक्ट होंगे। और अगर आप एंड गेट, एंड लॉजिक अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके स्विचेस सीरीज में कनेक्ट होंगे। तो हमने सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट समझा था लास्ट लेक्चर में। तो अब हम आज सीमॉस टेक्नोलॉजी की हेल्प से कुछ बेसिक गेट्स का इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ कि सीमॉस टेक्नोलॉजी क्या होता है, वो भी आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। और जनरली हमारी जितनी भी आप यूँ कह सकते हैं कि लार्ज लेवल पे और लो कॉस्ट की अगर हम बात करें, लाइक एजुकेशनल पर्पस के लिए या लो कॉस्ट एप्लीकेशंस के लिए, हम हमेशा सीमॉस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। ओके। तो अब सीमॉस टेक्नोलॉजी यानी सीमॉस से किस तरीके से बेसिक गेट्स बनाए जाते हैं, एंड देन उन बेसिक गेट्स को यूज़ करके किस तरीके से डिजिटल लॉजिक्स, जो भी आपके लॉजिक आप कह सकते हैं एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, उन लॉजिक एक्सप्रेशंस को आप विद द हेल्प ऑफ सीमॉस टेक्नोलॉजी कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका सीमॉस इन्वर्टर, जो कि आपका नॉट गेट भी होता है, और इसको हम सीमॉस की हेल्प से डिज़ाइन करेंगे। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का है, और कैसे बनता है, क्या इसकी वर्किंग है, ये हम समझते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सीमॉस में दो मॉसफेट्स होते हैं, एक होता है आपका पीमॉस और दूसरा होता है आपका एनमॉस। तो ये पीमॉस का सिंबल है और ये आपका एनमॉस का सिंबल है। तो हमने किस तरीके से इनको कनेक्ट किया है, हमने एक पीमॉस लिया जिसके सोर्स को हमने क्या किया, इसके सोर्स को हमने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। तो बेसिकली देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे ये पी मॉस है, तो ये सोर्स है, ये ड्रेन है और ये गेट है। ओके। तो तीन टर्मिनल्स की हेल्प से हमने यहाँ मॉसफेट को समझा रखा है। एन मॉस के केस में ये ड्रेन है, ये सोर्स है और ये गेट है। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों के ड्रेन को कॉमन कर देते हैं। तो आप देखिए इस पी मॉस के नीचे आप क्या करिए, एक एन मॉस रख दीजिए। तो आपने क्या किया, इसका ड्रेन और ये इसका सोर्स हो गया, और यहाँ पे इनपुट में गेट हो गया। क्लियर। तो आपने पी मॉस के ड्रेन को और एन मॉस के ड्रेन को आपस में शॉर्ट कर दिया, यानी कि कॉमन हो गए, अब दोनों एक ही वायर से कनेक्टेड हो गए। क्लियर। एक ही चीज होगी। नाउ सोर्स आपका क्या है, नीचे यहाँ पे देखिए ग्राउंड है, ये ग्राउंड लिखा हुआ है यहाँ पे। और पी मॉस के सोर्स को आप किससे अप्लाई करेंगे, सप्लाई से। यहाँ पे आपने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया पी मॉस के सोर्स को। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि पी मॉस के सोर्स को आप हमेशा सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, और एन मॉस के सोर्स को आप हमेशा ग्राउंड से अप्लाई करेंगे। ओके, ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, और दोनों ही केसेस में ड्रेन आपस में क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो देखिए इस कॉन्फ़िगरेशन में आपने क्या किया, पी मॉस के सोर्स को सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, एन मॉस के सोर्स को ग्राउंड से कनेक्ट किया, और दोनों के गेट को कॉमन कर दिया। ठीक है। दोनों के गेट के जब आपने कॉमन किया, तो अब हमने क्या किया, इन दोनों के गेट को जब हमने आपस में कॉमन किया, यानी कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से, और उसके इनपुट पे वी इन अप्लाई कर दिया। तो अब देखते हैं चलिए ये काम कैसे करेगा। ओके। तो देखिए यहाँ पर नीचे एक हमने टेबल बना रखी है। क्लियर। और वो ये बता रहा है कि आप इनपुट पे क्या अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप देखिए इनपुट पे 0 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो डिजिटल में वो क्या होता है, लॉजिक 0। और अगर आप इनपुट पे वीडीडी अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि सप्लाई से अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं, यानी जो इनपुट की जो वैल्यू है वो वीडीडी के बराबर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो लॉजिकली क्या होता है, 1। तो डिजिटल में 0 होता है या 1 होता है। तो आप अगर 0 अप्लाई करेंगे तो आपको आउटपुट पे लॉजिक क्या मिलेगा, 1।
और अगर आप 1 अप्लाई करेंगे इनपुट पे तो आउटपुट पे क्या मिलेगा 0, जो कि बेसिकली क्या है इन्वर्टर का कॉन्सेप्ट है। तो इन्वर्टर क्या करता है 0 को 1 और 1 को 0 करता है। क्लियर। अब मैं थोड़ी सी आपको PMOS और NMOS की वर्किंग यहाँ पे समझा रहा हूँ कि ये कैसे वर्क करता है और आप इसको याद भी कर सकते हैं। तो देखिए PMOS हमेशा तब ऑन होता है जब आप इसके गेट पे 0 वोल्ट अप्लाई करते हैं, मतलब कि लॉजिक 0। लॉजिक 0 जब आप अप्लाई करेंगे तो PMOS क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा और NMOS आपका ऑफ हो जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्लियर। तो ये दो कंडीशन है। PMOS ऑन कब होगा जब आपका लॉजिक 0 होगा गेट पे और NMOS क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। अगर आप लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे इनपुट पे, यानी कि इनपुट पे अगर आपने 1 वैल्यू अप्लाई कर रखी है तो PMOS आपका क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा और NMOS आपका क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा। क्लियर। अभी देखते हैं कि ये ऑफ और ऑन का क्या सेंस है। दूसरी चीज ऐसा क्यों होता है क्योंकि PMOS पे हमेशा हमें निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना होता है इसको वर्क कराने के लिए। तो निगेटिव पोटेंशियल मतलब कि 0 और NMOS के इनपुट पे यानी गेट पे हमें हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करना होता है इसको वर्क कराने के लिए। तो जब आप 1 अप्लाई करेंगे तो NMOS आपका ऑन हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब सपोज आपने इनपुट पे क्या वैल्यू अप्लाई करी 0। तो जब आपने V इन की वैल्यू 0 थी तो देखिए 0 लॉजिक पे PMOS ऑन हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका ऑन और NMOS आपका क्या हो जाएगा ऑफ। क्लियर। अब देखिए ऑन होगा तो क्या होगा, तो जब भी आपका मॉसफेट ऑन होगा, कोई भी मॉसफेट अगर आपका ऑन होगा तो वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। शॉर्ट सर्किट मीन्स एक रेसिस्टेंस बन जाएगा, सिंपल एक वायर बन जाएगा। क्लियर। तो कोई भी मॉसफेट अगर ऑन है आपका तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा वायर की तरह। और अगर आपका मॉसफेट ऑफ है, ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि आपको हेल्प आएंगी आगे भी। अगर मॉसफेट आपका ऑफ है, वो P मॉसफेट भी हो सकता है, वो N मॉसफेट भी हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में P और N मॉसफेट अगर ऑफ है आपका तो वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे आपका, अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वायर है तो ये सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा और ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, कोई कनेक्शन नहीं। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको अगर ड्रॉ करूँ अगेन तो ये क्या बनेगा, ये ऑन है तो ये किससे कनेक्टेड है सप्लाई से। देन ये आउटपुट से कनेक्ट हो गया तो ये आपका V आउट है, ये आपका VDD है। इनपुट आपने अप्लाई कर दिया तो इस मॉसफेट को इसने ऑन कर दिया, ये ऑफ है तो इसका मतलब ये ऑफ है, तो ये क्या है ग्राउंड। क्लियर। तो देखिए क्या दिख रहा है आपको कि जब आपने 0 इनपुट अप्लाई किया तो आपका जो आउटपुट है वो किससे कनेक्टेड है VDD से। क्लियर। तो ये वोल्टेज आपको इस आउटपुट पे मिल जाएगा और ये VDD क्या है लॉजिक 1। ये क्या है आपका लॉजिक 1। तो आपने जब 0 अप्लाई किया, जब आपने यहाँ 0 लॉजिक इनपुट अप्लाई किया तो आपको आउटपुट पे क्या मिल गया 1। तो यहाँ आउटपुट पे आपको 1 मिल गया। ओके। सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब आप 0 की तरह क्या अप्लाई करेंगे, 0 की जगह आप 1 अप्लाई करेंगे तो PMOS क्या हो जाएगा आपका ऑफ और NMOS आपका क्या हो जाएगा ऑन। क्लियर। तो देखिए स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा स्ट्रक्चर में। क्या चेंज होगा कि VDD और V आउट के बीच में ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो गया और V आउट और ग्राउंड के बीच में ये शॉर्ट हो जाएगा। तो अब आपका जो V आउट है वो किससे कनेक्टेड है ग्राउंड से। तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा यहाँ पे 0। तो जब आपने इनपुट पे 1 अप्लाई किया तब आपको आउटपुट पे 0 मिल रहा है। क्लियर। तो मैं आपको पुल अप पुल डाउन का कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं। तो देखिए ये पुल अप है आपकी, मतलब जब आप 0 अप्लाई कर रहे हैं PMOS ऑन हो रहा है तो V आउट VDD के बराबर है तो ये पुल अप की तरह बिहेव कर रहा है। और जब आप इनपुट पे 1 अप्लाई कर रहे हैं, जब NMOS ऑन हो रहा है तो V आउट आपका 0 है यानी ये ग्राउंड की तरफ खींच रहा है आपको, तो ये पुल डाउन है। ओके। तो आई होप ये वर्किंग आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से इस कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये आपका एक नॉट गेट है। तो नॉट गेट का बेसिकली ट्रूथ टेबल क्या होता है कि आपने A इनपुट लिया,
तो सपोज आपका कोई इनपुट x है और y आपका आउटपुट है, तो आप जब 0 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट पे 1 मिलेगा, और जब 1 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट पे 0 मिलेगा। ओके, सो 0 पे 1, 1 पे 0, यही आपकी नॉट गेट की ट्रुथ टेबल होती है। तो आई होप ये CMOS इन्वर्टर क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम एंड गेट और कुछ और बेसिक गेट्स डिजाइन करते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं नैंड गेट। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, वो आपके ही इन्वर्टर से ही क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, जब भी आपने CMOS डिजाइनिंग करी या CMOS की हेल्प से कोई बेसिक गेट बनाया, तो आपने सपोज यहाँ पे अगर 0 अप्लाई किया, क्लियर, 0 अप्लाई किया, तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 0 कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 1। तो इसका मतलब अगर आप ए अप्लाई करेंगे, कोई इनपुट ए है, उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, तो आउटपुट पे हमेशा आपको क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट। तो ए अप्लाई करेंगे तो ए बार मिलेगा। तो ये चीज हर CMOS डिजाइन के लिए एप्लीकेबल होती है। ओके, अभी हम प्रूव करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो कहने का सेंस ये है कि इनपुट में सपोज आप, जैसे अभी हम इस सर्किट को पढ़ेंगे, तो सपोज आप नैंड गेट बनाना चाह रहे हैं। ओके, क्या बनाना चाह रहे हैं, नैंड गेट इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको एंड गेट बनाना पड़ेगा। आप CMOS की हेल्प से एंड गेट बनाएंगे, एंड लॉजिक अप्लाई करेंगे। मीन्स कहने का मतलब मेरा ये है कि CMOS की हेल्प से आप एंड लॉजिक डिजाइन करेंगे। ओके, एंड लॉजिक डिजाइन करेंगे और वो ऑटोमेटिकली आपका क्या बन जाएगा, नैंड गेट। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा। तो अब मैंने आपको समझाया था कि अगर आप एंड लॉजिक इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, मॉसफेट को हमेशा सीरीज में अप्लाई करेंगे। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे CMOS डिजाइनिंग में एक पॉइंट आपको और याद रखना है, वो ये है कि आपको सबसे पहले NMOS लॉजिक डिजाइन करना है। क्या डिजाइन करना है आपको, NMOS लॉजिक, और उसके बाद जस्ट उसका जो अपोजिट है PMOS लॉजिक के लिए आपको क्या करना है, जस्ट रिवर्स कर देना है, यानी कि उल्टा कर देना है किसको, NMOS लॉजिक को। क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर आपने NMOS लॉजिक एंड गेट की हेल्प से बनाया है, यानी सीरीज में अगर आपने मॉसफेट अप्लाई कर रखे हैं, तो आप PMOS में क्या करेंगे, उनको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ओके, ये लाइन नोट डाउन कर लीजिए कि अगर आप NMOS में एंड गेट बना रहे हैं तो वो PMOS में क्या बन जाएगा, और। क्लियर। और अगर आप NMOS में और गेट बना रहे हैं तो वो PMOS में क्या बन जाएगा, एंड, यानी कि सीरीज। तो अगर NMOS में, कहने का सिंपल सेंस ये है, अगर आप NMOS लॉजिक की हेल्प से लॉजिक लिख रहे हैं तो वो दोनों सीरीज में अगर हैं तो PMOS में वो दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। और अगर NMOS में पैरेलल में हैं तो वो PMOS में क्या हो जाएंगे, सीरीज। क्लियर। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अभी हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे इस चीज को। मैं आपको जस्ट फिगर दिखा देता हूँ। देखिए, नॉर गेट में क्या है, देखिए दोनों गेट मॉसफेट क्या है, पैरेलल में है, तो जस्ट इसका रिवर्स, यानी कि ए और बी जहां अगर पैरेलल में है तो ऊपर PMOS लॉजिक में वो दोनों क्या होंगे, सीरीज में। ओके, चलिए अब इसको वेरीफाई करते हैं कि जो मैंने आपसे कहा कि अगर मैं एंड लॉजिक बनाऊंगा तो वो नैंड लॉजिक कैसे बनेगा। ओके, तो ये दो रिप्रेजेंटेशन दे रखे हैं। आप एग्जाम में हमेशा ये रिप्रेजेंटेशन यूज करिएगा, सिंपल होता है PMOS और NMOS को डिफरेंशिएट करना। एरो का कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। अगर आपको एरो का कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आप इस डिजाइन को भी, यानी इस रिप्रेजेंटेशन को भी यूज कर सकते हैं। ओके, मैं आपको फिलहाल अभी इससे समझाता हूँ ये। अब देखिए, अब आपको बनाना है नैंड, तो आपने क्या लॉजिक इंप्लीमेंट किया, एंड। और एंड लॉजिक क्या कहता है कि आपके NMOS कैसे कनेक्ट होने चाहिए, सीरीज में। तो आपने कुछ नहीं सोचा, आपने सिंपल क्या कर दिया, दो इनपुट हैं, आपने टू इनपुट्स को सीरीज में अप्लाई कर दिया। तो देखिए मैं भी यहाँ बनाता हूँ साथ में आपके, आप भी कोशिश करिए। तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि मेरे पास दो मॉसफेट थे, ए एंड बी, और उनको आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये दोनों NMOS हैं तो इनका जो सोर्स है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, ग्राउंड से, सिंपल। अब आपको PMOS लॉजिक देना है। मैंने आपसे क्या कहा, अगर आपने NMOS में एंड गेट दे रखा है तो आप PMOS में क्या बनाएंगे, और गेट। तो आप इन दोनों मॉसफेट्स को ऊपर क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे।
सिंपल। तो आप जब एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब आउटपुट देखते हैं यहाँ पे क्या आया, और ये पी मॉस का सोर्स किससे कनेक्ट होगा, सप्लाई से। क्लियर। चलिए, तो यही फिगर है जो मैंने, देखिए यहाँ बस सिंपल इन दोनों की सप्लाई अलग अलग है, आप इनको शॉर्ट कर सकते हैं और एक ही सप्लाई से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों चीज सेम है। चलिए अब लॉजिक अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपने क्या अप्लाई किया, 0 0। तो आपके दो इनपुट्स हैं, दो इनपुट के चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। आपने सबसे पहले 0 0 अप्लाई किया। 0 0 में क्या होगा, ये मॉसफेट ऑफ हो जाएगा, ये मॉसफेट ऑफ हो जाएगा, ये भी ऑन हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए क्या होगा, अगर मैं इसका शॉर्ट सर्किट बनाऊं तो क्या होगा, देखिए शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, आउटपुट ग्राउंड से कनेक्ट होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों मॉसफेट ऑफ हैं और ये ग्राउंड है। क्लियर। ऊपर देखिए ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, तो दो शॉर्ट सर्किट मिल गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और ये किससे कनेक्टेड है, सप्लाई से, और ये यहाँ कनेक्ट हो गया। तो अब देखिए ये पाथ भी सेम है, ये पाथ भी सेम है, दोनों में से किसी भी करंट फ्लो हो सकता है। ये आपका क्या है, वी आउट। तो क्या हुआ, जब आपने 0 0 अप्लाई किया तो वी आउट किससे कनेक्टेड है, वीडीडी से, यानी कि वी आउट किसके बराबर होगा, 1। क्लियर। देखिए यहाँ पहली टेबल अगर चेक करें तो क्या है, 0 0 में आपको क्या मिल रहा है, 1। अब यहाँ पर मैं एंड गेट की टेबल भी बना देता हूँ, ए बी और ए डॉट बी। सो 0 0 0 1 1 0 1 1। सो 0 0 पे एंड गेट क्या कहता है, 0 0 1 पे क्या कहता है, 0 1 0 पे 0 1 1 पे 1। क्लियर। तो ये एंड गेट की टेबल मैंने यहाँ पे बना दी। चलिए अब दूसरा, तो दूसरे में क्या होगा, दूसरी कंडीशन है कि 0 है ए और बी क्या है, 1, तो इसको 1 कर देते हैं। सो ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है। अब क्या होगा देखिए, तो ए तो ऑफ हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, ऑन, ए क्या हो जाएगा, ऑन, और बी हो जाएगा ऑफ। क्लियर। तो ये मैं लॉजिक आपको बता चुका हूं कि ए पी मॉस कब ऑन होगा, पी मॉस कब ऑफ होगा। क्लियर। तो देखिए ए ऑन है, बी ऑफ है, तो ये ओपन हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे ए ऑफ है लेकिन बी ऑन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा ग्राउंड से। अब अगर मैं इस सर्किट को एनालाइज करूं तो क्या होगा, देखिए स्टिल वी आउट आपका ग्राउंड से कनेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सर्किट यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। बट यहाँ पे इस पैरेलल से ही करंट फ्लो करेगा, तब भी आपका वी आउट किससे कनेक्टेड है, सप्लाई से। यानी आपको क्या मिल गया, 1। तो 0 1 पे आपको क्या मिल गया, 1। क्लियर। अब तीसरा लॉजिक देखते हैं। ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है। सो ए की वैल्यू 1 पे ये ऑन हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, तो ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए क्या होगा, अब ए ऑफ है तो ये ओपन हो जाएगा, बी ऑन है तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ये ऊपर ए शॉर्ट हो जाएगा और नीचे बी क्या हो जाएगा, आपका ऑफ हो जाएगा। तो अब देखिए ये यहां से कनेक्शन है, ये आउटपुट से कनेक्टेड है, तो स्टिल आपके आउटपुट की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि ये ग्राउंड वाला पाथ कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे आपको 1 मिल गया। ओके। सो 1 0 पे क्या मिला, 1। नेक्स्ट अब ए की वैल्यू 1। अभी आप एंड गेट की टेबल मत देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूं वही आप देखिए। तो बी की वैल्यू 1, तो ए और बी दोनों की वैल्यू 1 है, तो ये दोनों ऑन हो जाएंगे। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, तो ऑब्वियसली ये पी मॉस क्या हो जाएंगे, आपके ऑफ। आई होप अभी तक आपको याद हो गया होगा कि पी मॉस कब ऑन है, कब ऑफ है। इस तरीके से एन मॉस कब ऑन हो रहा है और एन मॉस कब ऑफ हो रहा है। तो जब हमने दोनों ही कंडीशन 1 1 कर दी तो दोनों ऑन हो गए। तो अब आप देखिए क्या करना है आपको, इन दोनों को ऑन करना है, तो दोनों आपके क्या हो जाएंगे, शॉर्ट। और ऊपर का जो लॉजिक है आपका वो क्या हो जाएगा, ओपन, क्योंकि ये ऑफ है। तो देखिए ए और बी दोनों ऑफ हैं, तो यहाँ दोनों ओपन हो गए और ये दोनों पूरे शॉर्ट हो गए। अब देखिए क्या दिख रहा है आपको, वी आउट किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से।
तो इसका मतलब अब आउटपुट की वैल्यू क्या होगी आपकी 0। तो वी आउट की वैल्यू 0। क्लियर? तो देखिए 1 1 पे आपको क्या मिल रहा है 0। ओके, तो आई होप ये पूरा पॉइंट, ये टेबल आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, अब आप यहाँ पे आ जाइए। अब एक और कॉलम ऐड करते हैं और a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं, यानी कि नैंड। तो ये आपका क्या है एंड गेट और ये है आपका नैंड गेट। क्लियर? तो देखिए 0 का नैंड गेट क्या होगा 1, 0 का 1, 0 का 1, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं आप, एंड 1 का 0। क्लियर? तो देखिए यही टेबल यहाँ पर लिखी है a डॉट बी बार 1 1 1 0। तो इसका मतलब जब मैंने एंड लॉजिक अप्लाई करना किया, ओके, जब मैंने एंड लॉजिक अप्लाई किया तो बेसिकली आउटपुट मुझे किसका मिला नैंड गेट के लिए। ओके, सो इन्वर्टेड आउटपुट मिला। तो वही मैं आपको सीमॉस इन्वर्टर में बताना चाह रहा था कि आप अगर ए अप्लाई करेंगे तो आपको ए बार मिलेगा, अगर आप ए डॉट बी बनाना चाहेंगे तो ए डॉट बी बार मिलेगा। ओके, सो अगर आप ए डॉट बी डिजाइन करना चाह रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। तो क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मुझे ए डॉट बी ही डिजाइन करना है, जैसे आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अगर मुझे ए डॉट बी डिजाइन करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस लॉजिक के आगे, इस वी आउट के आगे क्या अप्लाई करना है एक इन्वर्टर। तो ये आपका जाएगा यहां। तो आपको सिंपल एक इन्वर्टर बनाना है। ओके, ये आपने इससे कनेक्ट कर दिया, ये आपका ग्राउंड हो गया। ओके, ये आपकी वी सप्लाई हो गई। अब क्या होगा, तो यहां आपको आउटपुट पे क्या मिल रहा था ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपने इसे इन्वर्टर से पास किया तो आपको ये क्या मिलेगा यहाँ पर ए डॉट बी। सिंपल। तो हमेशा अगर आपको इन्वर्टेड आउटपुट मिल रहा है तो आप एक और इन्वर्टर उसके आगे अप्लाई करके नॉर्मल लॉजिक बना सकते हैं, यानी कि ए डॉट बी एंड गेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आपको कि एंड गेट और नैंड गेट कैसे बना सकते हैं हम। नेक्स्ट हम जल्दी से देखते हैं कि नॉर गेट कैसे डिजाइन करना है। तो अगर आपको नैंड गेट का लॉजिक समझ में आ गया है तो नॉर गेट भी आप इजीली डिजाइन कर सकते हैं। सिंपल है, देखिए जहां आप एंड लॉजिक में दोनों मॉसफेट्स को सीरीज में कनेक्ट कर रहे थे, वहां आप क्या करेंगे दोनों मॉसफेट को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे एन मॉस के लिए, और पी मॉस के लिए दोनों को क्या करेंगे सीरीज में कनेक्ट करेंगे। क्लियर? तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप इसको यही वैल्यूज पुट करके 0 0 0 1 1 0 1 1 पुट करके वेरीफाई कीजिएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एंड गेट के लिए हर एक कंडीशन पे वेरीफाई करके दिखाया। यहाँ पे मैं और गेट की लॉजिक टेबल बना दे रहा हूँ ए बी, ए और सॉरी ए और बी। क्लियर? तो ए और बी क्या कहता है 0 0 0 1 1 0 1 1 चार कंडीशन होंगी। तो और गेट कहता है कि अगर कोई भी एक इनपुट हाई होगा तो आउटपुट की वैल्यू क्या होगी 1। क्लियर? तो देखिए नॉर गेट क्या होगा, और का जस्ट अपोजिट कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या होगा ए बार ए प्लस बी बार। तो 0 का 1 0 0 0। तो देखिए ये 1 0 0 0, तो ये जनरली किसकी किसकी टेबल है, ये ए और बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ए प्लस बी बार नॉर गेट। तो आपको क्या करना है हर एक कंडीशन को यहाँ पे पुट करना है, ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0। अब देखिए मैं एक कंडीशन सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। सपोज आपने ए की वैल्यू बी की वैल्यू 0 रखी। ओके, यहाँ पे ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू 0। तो देखिए मुझे क्या पता है कि पी मॉस मेरा ऑन हो जाएगा। तो पी मॉस ऑन हो गया तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, बी को भी शॉर्ट कर दिया। अब नीचे ये किससे कनेक्ट हो गया वी आउट से। नीचे मेरे दो पैरेलल में है, दोनों ही क्या है ऑफ हैं, तो ये ओपन हो गया, ऐसे ही ये भी ओपन हो गया, और ये क्या हो गया ग्राउंड हो गया। क्लियर? तो अब देखिए आउटपुट आपका किससे कनेक्टेड है, आउटपुट है आपका VDD से कनेक्ट। तो यानी कि आउटपुट क्या मिल जाएगा आपको 1। तो यहाँ पे देखिए ये 1 मिल रहा है।
एक कंडीशन देख लेते हैं 0 1 की। चलिए मैं ही यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, फिर भी आप कोशिश करिएगा अपने आप सॉल्व करने की। बहुत ईज़ी है, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, आराम से ईज़िली आप कर सकते हैं और आपके मार्क्स आ सकते हैं। तो देखिए, a की वैल्यू 0 है, तो a ऑन रहेगा, b ऑफ हो जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे ही यहाँ पे a की वैल्यू 0 है, तो ये ऑफ रहेगा, b की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे ये शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए अगेन, अब क्या हुआ देखिए, अब आपका जो V आउट है वो सप्लाई से कनेक्ट नहीं है, यहाँ पे ये ब्रेक है, लेकिन यहाँ नीचे ग्राउंड से ये इस तरीके से कनेक्टेड है। तो अब आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 0। तो ये आपको आउटपुट 0 मिल गया फॉर a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1। अब अगर आप a की वैल्यू 1 रखेंगे और b की वैल्यू 0 रखेंगे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, तो देखिए क्या होगा, a ऑफ हो जाएगा, ओपन, और ये शॉर्ट, ओके। और नीचे क्या होगा, तो देखिए a 1 है यानी कि ये शॉर्ट हो जाएगा, और b ओपन है तो ये ओपन रहेगा। अगेन देखिए आउटपुट से कनेक्ट नहीं है VDD, आउटपुट किससे कनेक्ट है? इस पाथ के थ्रू ग्राउंड से। तो अगेन आपको क्या आउटपुट मिलेगा? 0। तो आपको यहाँ पे 0 मिलेगा, ओके। अब आप जब 1 1 अप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखिए, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 है, तो दोनों ही नीचे क्या होंगे? ये शॉर्ट होंगे, शॉर्ट हो गए। ऊपर दोनों की वैल्यू 1 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? ये ओपन, तो ये दोनों ओपन हो गए आपके। क्लियर? तो ये वैल्यू आपकी ओपन हो गई। अब तो यहां से देखिए अब क्या है, ये वैल्यू ऊपर से कनेक्ट नहीं है, नीचे से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। तो अगेन आपको 1 1 पे क्या मिल जाएगा? 0। क्लियर? सो आई होप ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से नैंड गेट का लॉजिक, नॉर गेट का लॉजिक डिजाइन किया जाता है। अब अगेन अगर आपको और गेट डिजाइन करना है तो आप क्या करेंगे, आप इसके आगे एक इन्वर्टर अप्लाई कर देंगे। बस जैसे ही आप इसके आगे एक इन्वर्टर अप्लाई करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा? VDD, और यहाँ पे आपको V आउट मिल जाएगा। क्लियर? तो अब जहां आपको ये A प्लस बी बार मिल रहा था, अब ये आपको क्या मिल जाएगा? A प्लस बी। देखिए अब हमने CMOS इन टेक्नोलॉजी की हेल्प से इन्वर्टर यानी नॉट गेट, एंड गेट, नैंड गेट, और गेट और नॉर गेट, ये सारे ही गेट्स हमने इम्प्लीमेंट करना सीख लिए हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ही सिंपल होता है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ लॉजिक्स इंप्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ CMOS टेक्नोलॉजी। ओके, थैंक यू।